और दोस्तों बताइए कैसे हैं आप। जी दोस्तों, 1 अगस्त से स्टॉक मार्केट में काम करने के तरीकों में सेबी काफी बदलाव करने वाला है, जिसका सेबी ने ऑलरेडी एक सर्कुलर भी जारी कर दिया है। क्या है ये बदलाव, क्या है ये नए रूल्स, क्यों सेबी को लाने पड़े नए रूल्स ट्रेडिंग के तरीकों को बदलने के लिए। दूसरा प्रश्न, आपकी पर्सनल ट्रेडिंग पर इनसे क्या असर पड़ने वाला है। दोस्तों, क्या आपके दिमाग में भी यही सारे प्रश्न नहीं उठ रहे हैं? बने रहिए एंड तक इस वीडियो में हमारे साथ और आपके हर सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो के एंड में आपको यह भी बताएंगे कि जो क्लाइंट्स, जो लोग डिस्काउंट ब्रोकर्स के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे जीरोधा और इसी तरह के और किसी ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग करते हैं, उनके ट्रेड्स पर खास किस तरह का असर आने वाला है, आपको बताएंगे इस पूरी वीडियो में। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंदन सोनी, आइए थोड़े डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे बदलाव ये नए रूल्स आपके लिए लेकर आए हैं, जिनमें कुछ बदलाव क्लाइंट लेवल पर, आपके और मेरे लेवल पर इफेक्ट करते हैं, कुछ बदलाव ब्रोकर के लेवल पर इफेक्ट करते हैं। बहुत सारी बातों को डिस्कस ना करते हुए सिर्फ 2 बड़े बदलाव मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, जो मुझे लगता है वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबको जानने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहला बदलाव, उसको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, काफी सारे ट्रेडिशनल ब्रोकर या फुल सर्विस ब्रोकर अपना अच्छा खासा मोटा पैसा स्टॉक एक्सचेंज में जमा कराते हैं एज ए मार्जिन डिपॉजिट। पहले ये समझेंगे ये मार्जिन डिपॉजिट होता क्या है। दोस्तों, मार्जिन डिपॉजिट कुछ इस तरह से है, जैसे आपको ट्रेडिंग अगर किसी ब्रोकर के पास करना है, स्टॉक एक्सचेंज में शेयर खरीदना बेचना है, तो आप अपने ब्रोकर के पास कुछ पैसा पहले जमा कराते हैं। उसके बाद वो चेक क्लियर हो जाने के बाद, वो फंड ट्रांसफर हो जाने के बाद ब्रोकर आपको कोई भी शेयर खरीदना या बेचना अलाउ कर देता है। इसी तरह से ब्रोकर को भी स्टॉक एक्सचेंज में मार्जिन डिपॉजिट कराने पड़ते हैं, जिस पर स्टॉक एक्सचेंज उस पर्टिकुलर ब्रोकर को एक ट्रेडिंग एक्सपोजर, एक ट्रेडिंग लिमिट प्रोवाइड करता है कि इतने करोड़ या इतने अमाउंट तक की आप ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में अपने आईडी से आप कर सकते हैं या करवा सकते हैं। अब समझिए दोस्तों कि जितने पैसे जमा होंगे उसी के हिसाब से एक ट्रेडिंग लिमिट या ट्रेडिंग एक्सपोजर मिलेगा। मतलब जिसने बहुत ज्यादा पैसा जमा कराया उसको ज्यादा ट्रेडिंग लिमिट और ज्यादा ट्रेडिंग एक्सपोजर मिलेगा, जिसने कम जमा कराया उसको उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। तो दोस्तों, लगभग सभी ब्रोकर करोड़ों रुपया, जी मैं सही कह रहा हूं, फिर से सुनिएगा, करोड़ों रुपया स्टॉक एक्सचेंज में अपनी तरफ से जमा करा कर रखते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज उसके बदले में और कुछ मल्टीप्लाई करके उनको एक ट्रेडिंग एक्सपोजर, ट्रेडिंग लिमिट अलाउ करता है। तो दोस्तों, अब ट्रेडिशनल ब्रोकर अभी तक क्या करते थे, ये बल्क में लिमिट ले लिया करते थे स्टॉक एक्सचेंज से और अपने कुछ चुनिंदा क्लाइंट्स को, जो उनके बहुत ट्रस्टवर्दी क्लाइंट्स हैं, लेकिन ट्रस्टवर्दी क्लाइंट्स होने के बावजूद वो क्लाइंट कुछ इस तरह के होते थे कि या तो डिपॉजिट कर ही नहीं रहे हैं कुछ पैसा ब्रोकर्स के पास, या बहुत नेग्लिजिबल एक नॉमिनल सा अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं। तो ऐसे क्लाइंट्स जिन्होंने मार्जिन जमा नहीं किया या बहुत कम मार्जिन जमा किया, इन सब के बावजूद भी वो ब्रोकर अपने उन ट्रस्टवर्दी क्लाइंट्स के लिए अपनी तरफ से ट्रेडिंग लिमिट अरेंज करा के देते थे, क्योंकि अपना खुद का पैसा स्टॉक एक्सचेंज में जमा करा दिया है। जी, आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो ट्रेडिंग लिमिट प्रोवाइड कर देते थे, वो क्लाइंट्स शेयर खरीदते बेचते रहते थे, जो उनके शेयर खरीदने या बेचने में जो भी प्रॉफिट या लॉस होता रहता था वो स्टॉक ब्रोकर अपने क्लाइंट से सेटल कर लिया करते थे, हिसाब किताब कर लिया करते थे। बट दोस्तों, इस नए रूल नंबर 1 के हिसाब से कोई भी क्लाइंट अपनी खुद की डिपॉजिटेड मनी के हिसाब से ही ट्रेडिंग कर पाएगा, वो ब्रोकर का पैसा यूज अब नहीं कर पाएगा। और ब्रोकर को डेली बेसिस पे अपने क्लाइंट की डिपॉजिटेड मनी की और यूज्ड मार्जिन की रिपोर्ट स्टॉक एक्सचेंज और सेबी को भेजनी होगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब कि ब्रोकर ने उसको उसके अपने पैसे से ज्यादा कहीं ट्रेडिंग करवाई या फिर उसकी रिपोर्ट नहीं भेजी, तो ब्रोकर को लगने वाली है पेनल्टी। ब्रोकर को अब ये मैंडेटरी हो गया है कि ब्रोकर को बिल्कुल इन रूल रेगुलेशन को फॉलो करना ही पड़ेगा। तो फिर से समझा दें आपको, अब सारे ही क्लाइंट्स को, अब सारे ही स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेंट्स को अपने खुद के डिपॉजिटेड मनी के हिसाब से ही जो लिमिट बनती है, जो एक्सपोजर बनता है, बस उसी को वो यूज कर पाएंगे। ब्रोकर की तरफ से कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज इसमें नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा एक बदलाव है जिसका हमें एक बड़ा असर देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। हो सकता है कि स्टॉक एक्सचेंज के ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो जाए, हो सकता है पहले से कम ट्रेडिंग होने लगे, खैर वो तो वक्त ही बताएगा। अब दोस्तों, रूल नंबर 2 जिसका बड़ा इंपैक्ट हमारे बिजनेस पे पड़ने वाला है, जो बहुत बड़ा असर छोड़ेगा हमारे सबके सिस्टम पर। तो दोस्तों, ये रूल है रिलेटेड टू स्टॉक बेचने के ऊपर। आपने एक शेयर खरीद तो लिया, उसको बेचते वक्त अभी तक एक बहुत इजी सिस्टम होता था, लेकिन अब नए रूल के हिसाब से आने वाला है थोड़ा चेंज। तो डिटेल में बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अभी तक क्या होता था, जब आप शेयर खरीदते थे वो आपके डीमैट अकाउंट में डायरेक्ट नहीं चले जाते थे, वो स्टॉक ब्रोकर के पास ही कुछ समय तक रहते थे और आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो आपके डीमैट अकाउंट में चले जाते थे। बट नए रूल के हिसाब से अब जो भी शेयर आप खरीदेंगे उसे बिल्कुल कंपल्सरीली डीमैट अकाउंट में चले ही जाना है। अब सोचिए इससे फर्क क्या पड़ता है। जी,
फर्क पड़ता है जब आप शेयर को बेचेंगे। शेयर को बेचेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, जरा जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, शेयर बेचने की दो ही वजह होती हैं, मतलब दो ही ऐसे इवेंट हैं जब कोई आदमी अपने शेयर को बेचता है। इवेंट नंबर 1, मतलब शेयर का मार्केट में प्राइस ही ऐसा चल रहा है कि उसको लगता है, इन्वेस्टर को लगता है, ट्रेडर को लगता है कि इस प्राइस पे मुझे शेयर से निकल जाना चाहिए, मुझे बेच देना चाहिए। ये था इवेंट नंबर 1। इवेंट नंबर 2 बेचने का हो सकता है उसको पैसे की जरूरत है, और पैसे की जरूरत किसी भी वजह से हो सकती है। हो सकता है उसके नजदीक में घर परिवार में कोई मैरिज हो, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, किसी बच्चे की एजुकेशन के लिए या किसी और पर्पस के लिए। तो दोस्तों समझो किसी को पैसे की जरूरत है, तो यहां पे सेबी के नए रूल के हिसाब से क्या होने वाला है, जो आदमी शेयर बेचना चाहता है उसको शेयर बेचने से पहले उस शेयर की कीमत के जो आप बेचने जा रहे हो उसके हिसाब से एक मार्जिन डिपॉजिट पहले से ब्रोकर के अकाउंट में होना चाहिए, या फिर वो शेयर जो आप बेचने चाह रहे हैं वो ब्रोकर के पास पहले से होने चाहिए। अभी मैंने आपको क्या बोला, आपके शेयर चले जाएंगे खरीदते ही डीमैट अकाउंट में, तो डीमैट अकाउंट से वापस आपको शेयर ब्रोकर के पास देने होंगे। इन सब सिस्टम में लगने वाला है बहुत सारा ट्रांजेक्शन कॉस्ट। एक बात और समझिए, किसी को पैसे की जरूरत है, उसको अपने ही पैसे लेने के लिए तो मार्जिन डिपॉजिट करना पड़ रहा है, तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा नहीं लगा आपको? लगने का कुछ परेशानियां बढ़ने वाली हैं। जी, हमें लगता है इस नए रूल से भी कुछ परेशानियां बढ़ने वाली हैं। देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, वो तो वक्त बताएगा। तो दोस्तों, ये थे वो दो बड़े बदलाव जो हमें लगता है कि सेबी लेके आई आप सबके लिए। लेकिन दोस्तों, इन सब के बाद एक राहत की बात यह है कि जब से ये सर्कुलर आया है तो स्टॉक ब्रोकर्स के बीच में बचा हुआ है अफरा तफरी का माहौल, और लगातार वो लोग आपस में मीटिंग कर रहे हैं कि इसके लिए कुछ रास्ता निकाला जाए, कहीं कुछ रिक्वेस्ट की जाए, कहीं कहीं अपील की जाए। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी एसोसिएशन है स्टॉक ब्रोकर्स की जिसका नाम है एनमी, एसोसिएशन ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मेंबर्स ऑफ इंडिया, एनमी, ANMI। जी दोस्तों, तो इन सब ने मिलकर फैसला किया कि हम सेबी के पास जाएंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कुछ अमेंडमेंट्स के लिए, कुछ रिलैक्सेशन के लिए। जी हां दोस्तों, तो ऐसा ही हुआ भी। पिछले बुधवार को, वेडनेसडे को, इनके कुछ पैनलिस्ट, इनके कुछ रिप्रेजेंटेटिव गए सेबी के पास और उन लोगों से जाके बात की। तो सेबी को इन्होंने अपने कुछ मांगे रखी, कुछ अपने प्रॉब्लम्स बताए। आपको बताना चाहता हूं क्या प्रॉब्लम इन्होंने बताए। इन्होंने बताया था कि इनका सिस्टम, इनके बैक ऑफिस, इनके और जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो इस नए बदलाव के लिए अभी तैयार नहीं है, तो इनको चाहिए था थोड़ा और टाइम। इन्होंने वो सारी बातें रखी सेबी के सामने और सेबी को बोला कि हमें कम से कम 2 महीने का आप टाइम दीजिए, और 2 महीने के टाइम में भी आप इस सिस्टम को इंप्लीमेंट तो जरूर कीजिए, लेकिन पुराने वाला भी इन पैरेलल चलने दीजिए। सेबी ने इन बातों पर विचार किया और उनकी कुछ मांगों को मानते हुए, हालांकि सेबी ने सारी बातें इनकी नहीं मानी, लेकिन कुछ मांगों को मानते हुए यह कहा कि चलिए ठीक है, आपका सिस्टम अगर तैयार नहीं है तो हम आपको 1 महीने का टाइम देते हैं। मतलब दोस्तों, अगस्त 31 तक नए रूल्स और पुराना वाला सिस्टम दोनों ही इन पैरेलल चलने वाला है। और इस 1 महीने में मुझे ऐसी उम्मीद है पर्सनली कि सारे ब्रोकर्स भी इस प्लेटफॉर्म को, इस सारे सिस्टम को समझ जाएंगे, नए रूल्स को समझ जाएंगे और उसे पुराने वाले सिस्टम में इनकॉर्पोरेट और एडजस्ट कर पाएंगे, और साथ साथ वो समझा पाएंगे अपने क्लाइंट्स, अपने कस्टमर्स को भी कि इन रूल्स को आगे अप्लाई करने में, इंप्लीमेंट करने में किन बातों को ध्यान में रखना होगा। तो दोस्तों, और जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था वीडियो की शुरुआत में कि वीडियो के एंड में आपको बताएंगे कि जो क्लाइंट्स, जो ट्रेडर्स स्पेशली डिस्काउंट ब्रोकर्स के साथ डील करते हैं, जैसे जीरोधा और उसके जैसे किसी और ब्रोकर के पास, उनके ट्रेडिंग में किस तरह का खास असर इन रूल से पड़ने वाला है। तो दोस्तों, रूल नंबर 1 जो मैंने डिस्कस किया, जहां ब्रोकर मार्जिन जमा कराता था एक्सचेंज के पास और अपने क्लाइंट्स को देता था एक्सक्लूसिवली, उस वाले रूल का तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है डिस्काउंट ब्रोकरेज के पास जो क्लाइंट ट्रेड कर रहे हैं, आपके मेरे जैसे लोग। लेकिन हाँ, रूल 2 जो हमने डिस्कस किया कि शेयर अगर आपके डीमैट अकाउंट में है और बेचने के लिए आपको या तो पहले मार्जिन जमा करना है या वो शेयर पहले प्लेज कर देने हैं या डिपॉजिट कर देने हैं शेयर ब्रोकर के पास, उस रूल का पूरा असर होने वाला है। और इसके लिए क्या करना होगा, छोटा सा हिंट मैं आपको बताता हूं। इसके लिए स्टॉक ब्रोकर आपसे ले लेगा POA, पावर ऑफ अटॉर्नी, आपके डीमैट अकाउंट को ऑपरेट करने की, आपके डीमैट अकाउंट को मैनेज करने की। मतलब यहां आपने शेयर बेचे, शेयर रखे हैं आपके डीमैट अकाउंट में, पावर ऑफ अटॉर्नी है ब्रोकर के पास, तो ब्रोकर पावर ऑफ अटॉर्नी की मदद से आपके डीमैट अकाउंट से शेयर लेकर एक्सचेंज में दे पाएगा। लेकिन इसको एक्सरसाइज करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी वो जब भी यूज करेगा, आपके मोबाइल फोन पर, रजिस्टर्ड मोबाइल फोन पर दोस्तों आएगा एक OTP जो आपको शेयर करना होगा अपने ब्रोकर के साथ। वो OTP शेयर करने के बाद ही वो एनेबल होगा, वो ऑथराइज्ड हो पाएगा कि वो आपके डीमैट अकाउंट से शेयर ले सके। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि जितनी भी बात हम आपको समझाना चाहते थे आपको समझ में आ गई होगी।
जी दोस्तों, तो ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और अगर कोई और भी ऐसा टॉपिक आपके दिमाग में है जिस पर आपको लगता है कि हम एक वीडियो लेकर आए, वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंदन सोनी आज के लिए अलविदा। हम मिलेंगे जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ, और तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो वेरी मच।